नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया पंचायत सचिव के मामले पर। क्या कहा ये सुनवा देंगे, साथ में आपको ये बताएंगे कि 1932 के खाद्यान्न पर एक बार फिर से बोकारो चास के पास बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। ये रैली और हुजूम क्या चिंता का विषय सरकार के लिए बन सकता है, और क्या आने वाले समय में चुनाव में 1932 ही मुख्य मुद्दा हो जाएगा। खाद्यान्न आधारित इस पूरी स्थिति को भी समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने आज लगे हाथ बीजेपी के साथ साथ ये सवाल पूछ लिया कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी कई दिनों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं? सुनिए मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। भी लगता है कि हम लोग जन कल्याण के काम ना करें, ऐसा लगता है। सर सवाल तो ये उठ रहा है कि आप भाजपा को मुद्दा विहीन बनाने में लगे हुए हैं। हाँ। सवाल वो कभी रहा है उनके पास कोई मुद्दा विहीन करने की क्या जरूरत, पहले से ही मुद्दा विहीन है ये। सर, ये पंचायत सचिव के कैंडिडेट भी बड़ा आस भरी निगाह से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। आप भी देखिएगा, चिंता जी हाँ, सत्ता में इस समय में हेमंत सोरेन है और जाहिर सी चीज है कि सवाल उनसे ही पूछा जाएगा, लेकिन टालने का अंदाज देखकर आप समझ गए होंगे कि उनके दिल में इस समय में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि क्या वो नौकरी देने की मंशा रखते हैं। कैबिनेट की बैठक होती रहती है, विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन सबके बीच में खबर ये आ रही है कि जेपीएससी का चेयरमैन को लेकर क्या कोई दुविधा है, या फिर के खंडेलवाल पर आम सहमति बन चुकी है इस समय कैबिनेट के अंदर। क्या राजभवन इस पर मुहर लगा देगा या फिर कोई नया चेहरा आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच 1932 के खाद्यान्न को लेकर बहुत बड़ी रैली हुई। रैली में जो जनसमर्थन और जनसैलाब दिखा, इसे देखकर सरकार को जरूर से सोचना पड़ जाएगा कि क्या 1932 का खाद्यान्न अब लागू करना पड़ेगा। चुनाव भी एक साल के बाद, चुनावी भागदौड़ वाली जो सत्ता की लड़ाई होती है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका ट्रेलर आपको दिखाएंगे हम, जिसमें बोकारो में आज जो रैली हुई, जो जनसमर्थन और जो उत्साह दिखा, ये चौंकाने वाला सरकार के लिए होगा। देखिए तस्वीर। गजो बिड्डा जितना दूर देखा भाई तो गजो बिड्डा। जय झारखंड के गुड़ा खेलेंगे भाई। चलिए, ये तो सरकार के लिए चिंता की लकीरें सामने आती हैं, लेकिन युवा को क्या मिल रहा है, इसे लेकर युवा पूछना चाहता है। और अब युवाओं के दिलो दिमाग पर दो चीजें चल रही हैं। एक, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कब होगा, और दूसरा 11th जेपीएससी को लेकर क्या तैयारी चल रही है, और क्या इस समय सरकार के पास कोई खाका है या फिर अंधेरे में ही सभी लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल में वही कुछ होने वाला है जब तक हाईकोर्ट के पास सरकार जो है वो अपनी पूरी कवायद और टीम के द्वारा व्याख्या नहीं कर देती है कि हिंदी को उसने क्यों हटा दिया और हिंदी को हटाने के लिए कौन सा सर्वे लागू किया, कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, तो फिर क्या हिंदी को लागू नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दुविधा यही है कि सरकार अपना स्टेप जो आगे बढ़ा चुकी है उसे वापस लेने में हिचक रही है। ईगो प्रॉब्लम हर सरकार के साथ आ जाता है, लेकिन हमें लगता है कि ये 2-3 डेट के अंदर ही जरूर से
इस पर निर्णय हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा ये नहीं खींचेगा। और दूसरी सर्टिफिकेट वाली मैटर, ये दो मुद्दे का जब तक द एंड नहीं हो जाता है तब तक हमें लगता है कि किसी भी प्रकार से एग्जाम ले लेना उचित नहीं होगा और ले भी नहीं पाएगी जेएसएससी। और यही कारण है कि सेंटर का खेल खेलने के बाद जेएसएससी ठंडे बस्ते में तमाम मुद्दे को डालकर वो ताला लगा चुकी है। 3 महीने कई दिनों से हम बोल रहे हैं, तो 4-5 महीने भी आगे डेट चला जाएगा। 11th जेपीएससी को लेकर खंडेलवाल कमेटी इस समय अपने कोई निष्कर्ष पर नहीं निकली, यानी कि उसके पास कोई भी एक ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला जिसमें उम्र संबंधी मामले पर वो सभी लोगों को राहत दे। और दूसरा, रिजर्वेशन पर क्या फॉर्मूला हो, इसे लेकर अभी भी कमेटी के अंदर ही कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है। जाहिर सी चीज है कि 11th जेपीएससी का आना इतना आसान नहीं होगा और इस सब कारण से देर होना लाजमी है। अब के खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट कब सौंपती है, इस पर विश्लेषण होगा और इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद ही इस पर मुहर लगेगा। फिर जेपीएससी वैकेंसी लाएगी तो क्या 2022 के अंतिम महीने में भी क्या पीटीएम होने की कोई गुंजाइश बच रही है? हमारी समझ से नहीं बच रही है। आप तैयारी करते रहें, लेकिन इंतजार भी करते रहें कि सरकार कब क्या देगी। उधर जेपीएससी के सामने पिछले 2 दिनों से स्टूडेंट ने एक बार फिर से आंदोलन किया और उनकी डिमांड साफ थी कि आप नया जेपीएससी कब लाएंगे, धांधली कब रोकेंगे और जितनी पुरानी जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई हैं उसे आप कैसे सुधारेंगे, कटअप आखिर क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। उधर बिहार में भी अभी तक स्टूडेंट को यह आशा है कि डेट आगे बीपीएससी का बढ़ जाएगा। सीडीपीओ की वहां परीक्षा हुई थी, उसकी भी रिजल्ट को लेकर थोड़ी जेपीएससी वाली मैटर आ गई है कि क्या कुछ लोगों का ओएमआर शीट क्या भुला गया है, जैसा कि जेपीएससी में हुआ था। और उसके बाद आपको पता है कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गया था। स्टूडेंट के साथ ये सब कुछ रोज होता है, लेकिन सरकार इसे सोचती भी नहीं है। प्लेन से यात्रा मंत्री जितना मन उतना कर ले, अब पैसा नहीं देना होगा। अन्य चीजें तो सरकार को दिया ही जाता है, लेकिन इस समय में स्टूडेंट को क्या मिलेगा, स्टूडेंट प्रतिदिन इसी इंतजार में रहते हैं। उधर पीजीटी टीजीटी वाले भी खुद चिंता में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि परीक्षा सरकार लेगी या फिर सिर्फ वो लॉलीपॉप ही दे रही है। क्या इस बार पीजीटी परीक्षा टाइम पर हो जाएगा और टीजीटी की क्या बहाली आ जाएगी, तमाम चीजें भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 11th जेपीएससी में आपको पूरा वक्त मिल गया है तैयारी करने का। आराम से तैयारी कीजिए और जेएसएससी में भी आपको पूरा टाइम मिल गया है, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले का निष्पादन नहीं हो जाता है, हिंदी वाला मुद्दा और सर्टिफिकेट वाला, तब तक आप यकीन मानकर चलिए परीक्षा लेना आसान नहीं होगा। लेकिन देखना पड़ेगा कितना जल्दी जेपीएससी के चेयरमैन आते हैं और क्या जो बैठक और विशेष सत्र हो रहा है उस सब में स्टूडेंट के लिए कुछ हो रहा है।